हेलो विद्यार्थियों, हम लोग आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आपका द लास्ट लेसन का जो लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन बचा हुआ था उसके लिए इसमें इन्होंने पूछा व्हाई वाज फ्रांज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। फ्रांज जो है स्कूल की तरफ क्यों दौड़ रहा है। अब इस कहानी का अगर आप व्यवहारिक याद करें तो फ्रांज को स्कूल जाने में देर हो रहा था, स्कूल जा रहा था और वो लेट हो रहा था और स्कूल पहुंचने में उसे एक डांट और फटकार का भी डर था, कहीं उसे डांट ना पड़ जाए उसके टीचर द्वारा। क्यों डांट पड़ जाएगी, उसने पार्टिसिपल तैयार नहीं किया था। स्कूल जाने पर उसके टीचर उसको टोकते हैं या हमें, इसके लिए भी वो डरते हुए भाग रहा था। व्हाट डिड ही नोटिस द वे ड्यूरिंग द वे, कह रहे हैं कि वह रास्ते में क्या देखता है, रास्ते में उसने क्या नोटिस किया। तो इसका उत्तर आप लोग नोटिस करो, ध्यान देना। फ्रांज वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल, फ्रांज स्कूल, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, स्कूल की तरफ दौड़ रहा था। बिकॉज मतलब क्योंकि ही वाज गेटिंग लेट, देखो वह उसे देर हो रही थी। ही हैड ओवरस्लेप्ड एंड वाज वरीड अबाउट बीइंग स्कोल्डेड बाय हिज टीचर यम हैंडेड। ध्यान सुनना, उसे देर हो रही थी। ही हैड ओवरस्लेप्ड, वो रात में सो के थोड़ा लेट में उठा था। एंड वाज वरीड, जबकि ये कहानी में आपके वर्णन नहीं, जब कहानी में वर्णन नहीं कि सो गया इसलिए लेट हुआ। इसको ऐड कर सकते हो चाहे छोड़ भी सकते हो। ही हैड ओवरस्लेप्ड, सो गया था। एंड वाज वरीड अबाउट बीइंग स्कोल्डेड, वरीड मतलब चिंतित था, अबाउट मतलब के बारे में, बीइंग स्कोल्डेड मतलब डांटे जाने के बारे में। कौन डांटता उसको, बाय हिज टीचर मतलब अपने टीचर यम हैमिल के द्वारा उसे डांटे जाने में क्या था, डर था, चिंतित था। नॉट फॉर नोइंग द लेसन ऑन पार्टिसिपल, नॉट फॉर मतलब होता है के लिए नहीं, नोइंग मतलब होता है जानने के लिए, न जानने के लिए। द लेसन मतलब होता है पाठ को, एंड द पार्टिसिपल्स मतलब होता है पार्टिसिपल पे पाठ को न जानने के लिए उसे डांट पड़ने का भी डर था। ड्यूरिंग हिज रस, रस मतलब जब तेजी तेजी से भाग रहा था, वो तेजी तेजी से जब जा रहा था, रस मतलब था तेजी तेजी चलना। ही नोटिस, उसने देखा सेवरल थिंग्स, उसने कई चीजें देखा। पहली चीज देखा, ही यूजुअली ओवरलुक्ड द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। ओवरलुक मतलब होता है, ही मतलब होता है, ही मतलब उसने, यूजुअली मतलब प्राय, ओवरलुक मतलब नजरअंदाज कर दिया, ब्यूटी मतलब सौंदर्य, सौंदर्य मतलब जो आप जहां से वो चल रहा था उसके आसपास की जो सुंदरता थी उसको उसने ओवरलुक कर दिया, मतलब नजरअंदाज कर दिया। कहाँ का, कंट्री साइड मतलब जो गांव के इलाके का था। चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियों का चहचहाना उसने मिस कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ही नोटिस्ड ए ड्रिलिंग ऑफ सोल्जर्स, उसने क्या ध्यान दिया था, सैनिकों का अभ्यास ध्यान दिया था। एंड देयर वाज ए क्राउड, और एक बहुत बड़ी भीड़ भी देखा उसने, कहा, बिफोर द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ भी देखा था। एंड द गोल्ड स्मिथ वाक्टर, और जब भीड़ देखा जल्दी जल्दी भागता जा रहा था, जो लोहार वाक्टर था, कॉल्ड हिम आफ्टर, उसे पीछे से बुलाता है। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान देता है। एट स्कूल, उसने स्कूल में एक चीज और भी ध्यान दिया, जब वो बुलाता है उसके बाद की बात कहानी अलग होगी। उसने नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट मतलब कि देयर वाज क्वाइटनेस, उसने ये भी ध्यान दिया कि स्कूल में बहुत एकदम शांति छाई हुई है। बिकॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम, क्योंकि आदेश जो आया है बर्लिन से। बिकॉज मतलब क्योंकि, द ऑर्डर मतलब आदेश, फ्रॉम बर्लिन जो बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच यू ओनली जर्मन, वो आपको केवल जर्मन पढ़ाने के लिए आया है। देयर वाज नो नॉइज इन द स्कूल, स्कूल में देयर वाज नो नॉइज, कोई आवाज नहीं हो रही थी। बिकॉज मतलब क्योंकि, एवरी वन वाज अपसेट, क्योंकि हर कोई उदास था। टू हियर मतलब यह सुन करके, दैट मतलब कि द फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी टॉट एनी मोर, हर कोई उदास था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्रांसीसी भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों, आपको 80 शब्द से कम नहीं लिखना, 10-5 शब्द इधर उधर हो सकते हैं, कम से कम उसने बोला है 80 या 80 से ज्यादा आपको लिख के आना है। कह रहे हैं व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का सीन क्या था बच्चा। व्हेन फ्रांज रीच्ड स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंच गया तो उसके अंदर का क्या सीन था, ध्यान देना। व्हेन फ्रांज रीच्ड स्कूल, स्कूल पहुंचता है, द क्लास वाज यूजुअली क्वाइट, अनयूजुअली क्वाइट, अनयूजुअली मतलब आज प्रायः शांत नहीं रहती थी, लेकिन आज शांत शांत थी। ए स्टार्क कंट्रास्ट टू यूजुअल हस्टल वस्टल, कहते हैं ए स्टार का मतलब होता है पूरी तरह से, कंट्रास्ट मतलब विरोध था, एकदम विपरीत क्लास थी किस चीज का, टू यूजुअल हस्टल वस्टल, यूजुअल मतलब होता है जो प्रायः, हस्टल वस्टल मतलब जो शोर शराबा होता था, हस्टल वस्टल मतलब शोर शराबा अफरा तफरी जो हुआ करती थी, उसके विपरीत था आज स्कूल।
हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी ऑन देयर सीट, हिज मतलब उसके क्लासमेट्स मतलब जो दोस्त थे, वर मतलब थे, ऑलरेडी मतलब पहले से, इन देयर सीट मतलब अपने स्थान पर बैठे थे। एंड द टीचर यम हैमिल वाज ड्रेस्ड, और जो टीचर थे, ध्यान सुनना, द टीचर यम हैमिल वाज मतलब थे, ड्रेस्ड मतलब पहने हुए थे, इन हिज फॉर्मल अटायर, वो अपनी फॉर्मल कपड़े उसको पहने हुए थे, यूजुअली रिजर्व्ड फॉर स्पेशल ओकेजन लाइक द इंस्पेक्शन एंड प्राइज। ये भैया उसने अपने अटायर मतलब पहनावा, उसने सबसे अपने फॉर्मल को पहने, अटायर को पहने हुए थे, यूजुअली मतलब प्रायः, रिजर्व मतलब जो कपड़ा रिजर्व हुआ करता था, मतलब वो कपड़ा किसी विशेष अवसर पर रिजर्व था, उसको कहीं नहीं पहन के जाते थे, वो रिजर्व किए थे कि हम स्कूल में जाएंगे तो यही पहन के जाएंगे, रिजर्व था एकदम, रिजर्व मतलब सुरक्षित था, रखा हुआ था। फॉर स्पेशल ओकेजन, स्पेशल मतलब विशेष, ओकेजन मतलब अवसर के लिए, लाइक मतलब जैसे, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करने के लिए, एंड प्राइज डेज पुरस्कार के दिन के लिए वो पहनते थे। द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स, और कह रहे हैं कि उल्टा पढ़ेंगे, गांव के बुजुर्गों की जो प्रेजेंस मतलब उपस्थिति थी, ऑन द बैक ऑफ द बेंचेज, बेंच के एकदम पीछे जो वो लोग उपस्थित थे क्लास के अंदर, जो बुजुर्ग लोग क्लास के अंदर बैठे थे, उनकी उपस्थिति क्या थी, दैट यूजुअली एम्प्टी, जो सामान्यतः खाली रहा करती थी, कहा आज ये उपस्थित है लेकिन ज्यादातर ये खाली रहा करती थी। एडेड टू द सोलम एटमॉस्फियर, इसने एकदम गंभीर माहौल बना दिया था। फ्रांज हु वाज लेट इनिशियली, फ्रांज मतलब फ्रांज, हु मतलब जो, वाज मतलब था, लेट मतलब देर, इनिशियली मतलब प्राया, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद किया, ए स्कोल्डिंग मतलब एक डांट फटकार का, फ्रॉम यम हैमिल, उसने उम्मीद किया था कि हमको डांट फटकार मिल सकती है यम हैमिल से, बट वाज सरप्राइज्ड, लेकिन एकदम आश्चर्यचकित हो गया, बाय द टीचर्स काइंड एंड जेंटल डिमीनियर, और जब उसने काइंड मतलब एकदम दयालु, सरप्राइज हो गया, बाय द टीचर्स काइंड, टीचर के एकदम दयालु, और जेंटल मतलब एकदम साधारण व्यवहार से एकदम आश्चर्यचकित हो, एकदम चौंक गया कि अरे आज तो बड़ा अच्छा व्यवहार किया है। विद्यार्थियों, इसके बाद के हम और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ विद्यार्थियों, आगे के दो क्वेश्चन और आपके बचे, जो आपने दो क्वेश्चन किए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांज, तेरा जो लास्ट लेसन है उसने हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांज, उसका उत्तर है द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन डीपली अफेक्टेड फ्रांज, मतलब कि किस प्रकार से लास्ट लेसन की जो घोषणा है वो प्रभावित किया था, किसको प्रभावित किया था, इसको फ्रांज को, तो करें द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ की जो घोषणा थी वो फ्रांज को प्रभावित किया, किस चीज में, चेंजिंग हिम फ्रॉम इनडिफरेंस, इनडिफरेंस जो एकदम उदासीन हो गया, तो पढ़ाई के प्रति बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता, चेंजिंग इन वो बदल गया था, फ्रॉम इंडिफरेंस टू डीप रिग्रेट, उसको बड़ा पश्चाताप, डीप मतलब बहुत गहरा, पश्चाताप होने लगा, एंड ए न्यू फाउंड, एक नया फाउंड फॉर हिज लैंग्वेज, और उसने एक नई चीज स्थापित करने स्टार्ट किया, और नई चीज अपने अंदर बदलाव किया अपनी भाषा के लिए, एंड टीचर और अपने अध्यापक के लिए उसने एक नया भावना स्टार्ट किया। इनिशियली मतलब प्रारंभ में, फ्रांज हैड टेकन हिज फ्रेंच लेसन, फ्रांज ने हैड टेकन मतलब लिया था अपना पाठ फ्रांसीसी पाठ फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है हल्के में ले लेना, अपने फ्रांसीसी भाषा को उसने बहुत हल्के में ले लिया था। एंड ऑफन अवॉइडेड देम, एंड मतलब और, ऑफन मतलब प्रायः, अवॉइडेड मतलब उसको टाल देता था, देम मतलब उन चीजों। हाउएवर, इसके अलावा, ऑन हियरिंग, ऑन मतलब होता है पर, हियरिंग मतलब सुनकर, सुनने पर या सुनकर, दैट मतलब कि इट वाज द लास्ट लेसन, या एकदम उसका अंतिम पाठ है, जब इसको इसने सुना तो क्या हुआ, ध्यान देना, ही फेल्ट ए प्रोफाउंड सेंस ऑफ लॉस, ही मतलब होता है उसने, फेल्ट मतलब महसूस किया, प्रोफाउंड मतलब बहुत अधिक, सेंस ऑफ लॉस मतलब जो उसका दिमाग से समझने की क्षमता, ऐसा लगा कि उसके दिमाग से सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। एंड रियलाइज, और महसूस किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज नेटिव लैंग्वेज, इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व, हिज मतलब अपने, नेटिव मतलब मात्र, लैंग्वेज मतलब भाषा, अपने मातृभाषा का महत्व को समझा, एंड कल्चर मतलब होता है उसकी संस्कृति को समझा, एंड वैसे कल्चर हाँ कह सकते हो। फ्रांज वाज शॉक्ड, फ्रांज एकदम शॉक्ड हो चुका था, सैडेंड और एकदम सदमा हो चुका, बहुत दुखी हो चुका था, बाय द न्यूज, इस खबर के द्वारा, बाय मतलब द्वारा, न्यूज मतलब खबर,
रियलाइजिंग मतलब महसूस करते हुए, दैट ही हैड नॉट वैल्यूड, ही हैड नॉट वैल्यूड उसने वैल्यू नहीं दिया, हिज मतलब अपने, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, लेसन मतलब पाठों को, एंड हिज मदर टंग उसने अपने फ्रांसीसी पाठ को महत्व नहीं दिया, और अपने उसने मदर मतलब होता है मातृ टंग मतलब भाषा को उसने महत्व नहीं दिया। ही बीकेम अटेंटिव इन द क्लास, जब उसने सुना, ही मतलब वह, बीके मतलब हो गया, अटेंटिव मतलब होता है एकाग्र हो गया, इन द क्लास वो क्लास में एकाग्र हो गया। लिसनिंग केयरफुली, लिसनिंग मतलब सुनने लगा, केयरफुली मतलब बड़े ध्यान से, टू यम हैमेल्स, यम हैमेल के एवरी वर्ड हर शब्दों को वो सुनना स्टार्ट कर दिया। आगे, ही फेल्ट ए डीप सेंस ऑफ लॉस ऑफ द नॉलेज, ध्यान सुनना, ही मतलब उसने फेल्ट मतलब महसूस किया, ए मतलब एक, डीप मतलब गहरा, सेंस मतलब समझ, ऑफ लॉस ऐसा लगा कि उसने अपने अंदर एक समझ को खो दिया, उसने ये बात महसूस की। लॉस ऑफ सेंस मतलब समझ को खो देना, जो अंदर आदमी के, इंसान के अंदर होती है समझ, उसको खो दिया। आप फॉर द नॉलेज, जो जानकारी की समझ थी, ऐसा उसने महसूस किया कि उसने खो दिया। ही हैड निगलेक्टेड, उसने नजरअंदाज कर दिया था, एंड रियलाइज मतलब महसूस किया, क्या महसूस किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज, उसने अपने भाषा के महत्व को महसूस किया, एंड आइडेंटिटी मतलब इसके पहचान। चौथा क्वेश्चन है, इन विच वे डिड हैमेल ब्लेम, ध्यान सुनना, इन विच वे डिड यम हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के नजरअंदाज के लिए उसने पूछा था। तो आप उत्तर देखेंगे इन द लास्ट लेसन के अंत में, जो सॉरी लास्ट लेसन में, यम हैमेल ब्लेम्स हिमसेल्फ, यम हैमेल ने अपने आप को दोषी पाया, एंड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों के माता पिता को भी दोषी उसने कहा था, किसलिए, फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के नजरअंदाज करने के लिए, ही एक्नॉलेजेज वह स्वीकार करता है, दैट की ही ऑफन सेंट स्टूडेंट टू वाटर, कि उसने ऑफन मतलब प्रायः, सेंट मतलब भेजा, विद्यार्थियों को टू वाटर मतलब सींचने के लिए, हिज फ्लावर्स मतलब अपने फूलों को, विच टूक अवे जो उसे दूर ले जाया करते थे, फ्रॉम दियर लर्निंग टाइम, जो विद्यार्थियों को उनको सीखने के समय से दूर ले जाया करती थी, इवन गेव देम हॉलीडेज, और ये छुट्टी भी कर दिया करते थे, When he wanted to go fishing, जब ये मछली पकड़ने के लिए जाया करते तो विद्यार्थियों को छुट्टी कर दिया करते थे। आगे, he also criticizes, इन्होंने यहाँ भी आलोचना किया, the parents for prioriting their children's work on farm or mills over their education। आगे बढ़े, इन्होंने इस चीज की भी आलोचना, ही आल्सो क्रिटिसाइजेज, इन्होंने आलोचना किया, क्या, पेरेंट्स मतलब माता पिता को, और प्रायोरिटाइजिंग मतलब होता है प्राथमिकता देने के लिए, डियर चिल्ड्रंस मतलब अपने बच्चों को, ऑन वर्क मतलब कार्य करने के लिए प्राथमिकता देने के, माता पिता अपने बच्चों को कार्य करने की प्राथमिकता, कहाँ कार्य करने का, फार्म मतलब खेती में, और मिल्स मतलब होता है कारखानों पर, ओवर दियर एजुकेशन अपने शिक्षा के लिए। यम हैमेल पॉइंट्स आउट, यम हैमेल इशारा करते हैं, दैट मतलब कि द पेरेंट्स वर आल्सो एट द फॉल्ट, इन्होंने ये भी बताया कि जो माता पिता हैं वो भी एकदम कमी के अंदर थे, उनके अंदर भी कमियां थी, फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, उनके माता पिता भी फ्रांसीसी भाषा को नजरअंदाज करते थे। ही नोट्स, वो यहाँ ध्यान देते हैं, दे ऑफन प्रीफर्ड, उन लोगों ने सदैव, प्रीफर्ड मतलब पसंद किया था, टू सेंड दियर चिल्ड्रेन टू वर्क, उन लोगों ने इस बात को पसंद किया था कि अपने बच्चों को कार्य करने के लिए भेजा जाए, इन द फील्ड्स, खेतों में, और मिल्स कारखानों पे, टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, ताकि वो एक्स्ट्रा पैसा कमा सके, रेदर देन इनकरेजिंग टू अटेंड द स्कूल, ना कि उन लोगों को स्कूल भेजने के बजाय लोगों को पैसा कमाने के लिए वो भेजा करते थे। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और छुटा हुआ है बच्चे, उसको भी लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा क्या छुटा हुआ है उसको भी लिख लीजिए, जैसे लिखा है लिखते स्टार्ट करिएगा, वीडियो रोक रोक कर लिख लीजिएगा। बड़े क्वेश्चंस हैं, टाइम बहुत ज्यादा लगता है इनको लिखने में, उसके बाद आप जान लो 1.5 घंटा 2 घंटे से मैं इसको लिख रहा हूँ, अभी 4 ही लिख पाया हूँ, 2 घंटा हो गए तो थोड़ा सा बच भी गया है, नोट कर लीजिएगा। ही रिग्रेट्स नॉट टीचिंग देम एज वेल एज ही कुड हैव, and for not making the most of the time he had with them। आगे, he realizes he could have been a more effective teacher। ठीक,
यहाँ के आगे आप नोट करने के बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे, उसको मैं आगे करा दूंगा। ठीक, यहीं पर आपकी क्लास खत्म।